morning to all students. Today date is 9th July. Class 9th, subject is political science and we are reading the first chapter, what is democracy and why democracy. In this chapter first we see the definition of democracy. So what is the definition of democracy? So democracy is the form of government in which rulers are elected by the peoples. In this excerpt we see the example of पाकिस्तान, our neighboring country. इसके लिए हमने अपनी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल कल देखा था कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं वो एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पूरा पावर कैप्चर कर लेते हैं और जो है मीडिया और जितने भी प्रोविंसेस थी सब पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं। तो क्या इसको हम डेमोक्रेटिक रूल कहेंगे? जिस तरीके से वो प्रेसिडेंट बने क्या उसको हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट फीचर मैंने आपको लिखवाया था, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो डिसीजन होते हैं मेजर वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? जो कि लोगों के द्वारा चुन के जो लीडर्स जाते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड फीचर हम डेमोक्रेसी का लेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन? क्या है फ्री और फेयर जो कंपटीशन हो, जो इलेक्शंस हो, चुनाव हो, वो कैसे हो फ्री एंड फेयर? तो मतलब ये है कि जो आगे पढ़ेंगे क्या हम देखना है क्या सारी कंट्रीज़ में जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं। पहले तो हमने अपना पाकिस्तान का ही देख लिया, अब और आगे देखते हैं। चलिए, बात हो रही है अब यहाँ पे किसकी? चाइना की। चाइना भी क्या है? हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट। क्या है? चाइना में प्रत्येक 5 साल के बाद जो है इलेक्शंस होते हैं। किसके लिए? कंट्री की पार्लियामेंट के लिए। उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड क्वांगो रेनमेन डाबियो डहोई नेशनल पीपल कांग्रेस। अगर इसको नाम दें तो चाइनीज लैंग्वेज में क्या लिखा है? क्वांगो रेनमेन डियाबाई डहोई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। है नहीं कि छोटे शब्दों में क्या कहें, नेशनल पीपल कांग्रेस के लिए वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसके पास ये पावर होता है कि ये किसको अपॉइंट करे? प्रेसिडेंट को। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। इसमें करीबन 3000 जो है मेंबर्स पूरे चाइना से चुनकर आते हैं। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी। उसमें भी क्या होता है? कुछ मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? आर्मी इलेक्ट करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। किसी भी व्यक्ति को अगर इलेक्शन लड़ना है तो उसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied it to they are allowed to contest elections held in 2002 और 3। और कौन इलेक्शन लड़ सकता है? जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो मेंबर होगा या फिर जो वहाँ पे और छोटी छोटी पार्टी हो उनका मेंबर होगा वही जो है इलेक्शन वहाँ पे हेल्ड कर सकता है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो गवर्नमेंट बनती है
वो किसकी बनती है, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। यानी कि जो और मेंबर्स बता रहे हैं वो भी किसकी होंगी, कम्युनिस्ट पार्टी की। पार्टी ये होगी और उसके कई मेंबर्स होंगे, उन्हीं में से आपको किसी एक को वोट करना पड़ेगा। तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, तो चाइना मतलब चाइना कब स्वतंत्र हुआ, 1930 में। तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी चलिए यहाँ पे स्टोरी जो स्टार्ट हो गई। चाइना की तो बात कर ली हमने कि क्या है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर ही हर बार इलेक्शन में खड़े होते हैं, उन्हीं को वोट करना पड़ता है। हर बार सिक्योरिटी भी होगी कि कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगी, उन्हीं के मेंबर जीतेंगे। अब बात करते हैं किसकी। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको हेल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। सेम केस यहाँ पर मैक्सिको का रीड करने वाले हैं कि मैक्सिको जो है वो 1930 में ऐसे फ्रीडम मिल गई थी, स्वतंत्र हो गया था। और मैक्सिको में प्रत्येक 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री डिक्टेटर्स रूल। जो कंट्री है वो कभी भी किसी मिलिट्री और डिक्टेटर के रूल में नहीं रही। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन, लेकिन 2000 के बाद एवरी इलेक्शन वॉज वन बाई पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन सन 2000 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए उसमें केवल एक ही पार्टी जीतती है, उसका क्या नाम है, PRI, इंस्टीट्यूट ऑफ रेवोल्यूशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। इसकी अपोजिशन में पार्टी जो है इलेक्शन में खड़ी होती हैं लेकिन कभी भी जीतती नहीं। किसके अगेंस्ट में, PRI के अगेंस्ट में। PRI जो है मैक्सिको की एक पार्टी है और हमेशा इलेक्शन इसी के द्वारा जीते जाते हैं। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। और यहाँ पे ये कहा जाएगा कि जो PRI है वो इलेक्शंस को विन करने के लिए डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। डर्टी ट्रिक्स ऐसी गंदी राजनीति कैसे कह सकते हैं, जैसे कि किसी को डरा के धमका के या फिर वो जो वोटिंग हो रही है उसमें चीटिंग करके PRI जो है इलेक्शन को जीत लेती है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में वर्क करते हैं मैक्सिको में, जब भी PRI की मीटिंग होती है तो उन लोगों को उस मीटिंग को अटेंड करना पड़ता है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। और जो गवर्नमेंट स्कूल चल रहे होते हैं वहाँ पे मैक्सिको में, वहाँ पे जो है वहाँ के टीचर से बोला जाता है कि वो किसको सपोर्ट करें, PRI को, है ना। टीचर से ही बोला जाता है कि वो किसको सपोर्ट करें, PRI। लेकिन अपनी कंट्री में ऐसा नहीं होता है ना, किसी को फोर्सफुली नहीं बोला जाता है ना कुछ ऐसे ही। तो अपनी कंट्री ये जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अपनी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। चलिए, मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। और जो मीडिया है लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट द क्रिटिसाइज देम। और मीडिया भी है, इसमें कुछ क्रिटिसाइज नहीं करती है किसी को कि वो ये कहे कि PRI गलत है या सही है, ये कुछ भी नहीं, मीडिया बिल्कुल नहीं बोलती है। क्योंकि मीडिया भी कहीं ना कहीं बाउंडेड है, किसके हाथों में, PRI के हाथों में। Sometime the polling booths were shifted from one place to another in the last minute। और कईयों बार तो ऐसा होता है जो पोलिंग बूथ क्या होते हैं, यहाँ पे वोट डाला जाता है तो पोलिंग बूथ लास्ट मिनट पे बदल दिए जाते, बोले यहाँ नहीं दूसरी जगह पे वोटिंग होगी। विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। और जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं अपने वोट को डालने में। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। और जो PRI वो काफ़ी पैसा खर्च करती है अपने
जो मेंबर्स खड़े हो रहे हैं उनके चुनाव के प्रचार प्रसार में काफ़ी जो है पैसा खर्च करती है। Should we consider the election described above as example of pupils electing their rules, or should we consider the election, हम क्या जो इलेक्शंस हो रहे हैं डेस्क्राइब एग्जाम्पल ऑफ पीपल हैं, जिस तरीके से लोग रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं वो हम उसको क्या कह सकते हैं। रीडिंग दीज एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। अब इस तरीके के एग्जाम्पल देख के हमें ये लगता है कि हाँ डेमोक्रेटिक कुछ भी नहीं है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर, यहाँ पे कई दिक्कतें हैं। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में हमने देखा कि लोगों के पास कोई एक चुनने के लिए कोई चॉइस नहीं है, केवल एक ही पार्टी को ना वोट करना है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं मैक्सिको में क्या है, दे हैव टू चूज देयर रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट कैन बी कॉल्ड दिस अ चॉइस। और इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। हम मैक्सिको में देखते हैं कि लोगों के पास चॉइस है बट फिर भी हम क्या कहेंगे, दे हैड नो चॉइस, क्योंकि जो PRI है वो डर्टी डिस्क के थ्रू इलेक्शन को जीत लेगी। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। किसी भी तरीके से जो रूलिंग पार्टी उसको हराया नहीं जा सकता। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। चाहे लोग इसके विरोध में कितने भी खड़े रहें लेकिन उनको हराया नहीं जा सकता। और क्या है, इनको हम फेयर इलेक्शन कहेंगे। हम कहेंगे कि जो इलेक्शंस है वो फेयरली हो रहे हैं। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके से हमने डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर क्या देखा, फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कॉम्पिटिशन। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। किसी भी तरीके के इलेक्शन करवाना केवल सफिशिएंट नहीं होता है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। जो इलेक्शन है उसके लोगों के पास अल्टरनेटिव्स मतलब विकल्प होने चाहिए कि वो किसको चुने। And it should be possible for people to use their choice to remove the existing ruler if they wish to so। और अगर वो लोग चाहते हैं कि जिस रूलर को मतलब अभी तक वो वर्क कर रहा था उसको हटाना चाहते हैं तो वो इजीली उनको हटा भी सकते हैं। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसलिए डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जिसके कारण जो प्रेजेंट में रूल कर रहे हैं उनको भी क्या हो, सत्ता खोने का भय हो कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारी जो सत्ता है वो चली जाएगी। सो वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट थर्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। चले, यानी कि हमने क्या देखा इसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दो एग्जाम्पल देखे, एक चाइना का एक मैक्सिको का। ठीक है, चाइना में भी हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ही खड़े होते हैं, उन्हीं को अपन को उनको चाइनीज़ लोगों को वोट करना पड़ता है। सेम मैक्सिको में क्या देखा कि मैक्सिको में तो काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं लेकिन PRI जो मेन पार्टी है और वो डर्टी ट्रिक्स को यूज करके इलेक्शन को विन कर रही है। उसके अलावा भी मतलब अपने इलेक्शन के कैंपेन में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाती हैं, साथ में टीचर्स को भी फोर्सफुली कहा जाता है किसको वोट करें, PRI को वोट करें। पेरेंट्स से भी बोला जाता है किसको वोट करें, PRI को। तो क्या ऐसा हमारे देश में ऐसा ही होता है क्या? नहीं, हमारे देश में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हमने देखा कि हमारे यहाँ पे BJP गवर्नमेंट के पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसके बाद इलेक्शन जब हुए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई और किसकी गवर्नमेंट आ गई, BJP की। तो हम ये कहेंगे जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी उस समय वो भी डर्टी ट्रिक्स का यूज करके अपने ही हर बार अपना ही एक्सटेंशन बढ़ाते जाते और कांग्रेस की सरकार अभी चल रही होती। लेकिन अब चाहे वो एग्जाम्पल हम BJP के तौर पे भी ले सकते हैं कि BJP भी ऐसा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पे इलेक्शन कैसे होते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं। सभी को एक डर होता है कि अगर हम अच्छा वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम इलेक्शन को लूज कर देंगे। ओके, तो ये आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। 3 एग्जाम्पल्स आपको हम बता चुके हैं, इसलिए बताए भी जा रहे हैं कि जब आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं तो उन फीचर्स को जब आप राइट करें तो उसमें साथ में एग्जाम्पल भी देते जाएँ कि पाकिस्तान के एग्जाम्पल में क्या देखा आपने, चाइना के एग्जाम्पल में क्या देखा, मैक्सिको के एग्जाम्पल में क्या देखा। तो इस तरीके से आपको जब आंसर राइट करो तो हर चीज़ मतलब उसका एग्जाम्पल ज़रूर दें। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग टॉपिक है, रिमेनिंग हमारा चैप्टर है, वो कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप फिर से इस लेसन को रीड करिए। 2 फीचर्स डेमोक्रेसी के मैंने बताए हैं, उनको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करिए, लर्न करिए। ओके, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।